कल्पना करो, एक पैसेंजर प्लेन 1955 में उड़ता है, रडार से गायब हो जाता है और फिर 37 साल बाद अचानक एयरपोर्ट पे लैंड करता है। पैसेंजर्स के चेहरे बिल्कुल वैसे ही, ना कोई बूढ़ा ना कोई बदलाव। और जब पायलट ने पूछा अभी कौन सा साल चल रहा है, तब कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। क्या सच में टाइम ट्रैवल हुआ था, या दुनिया के सबसे खतरनाक इंटरनेट होक्स को लोग आज भी सच मान रहे हैं? आज हम खोलेंगे फ्लाइट 914 का असली रहस्य। चैप्टर 1, द डिसअपीयरेंस। 18 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क से एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। नाम फ्लाइट 914। प्लेन में थे 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स। डेस्टिनेशन मायामी। सब कुछ नॉर्मल था, पैसेंजर्स कॉफ़ी पी रहे थे, एयर होस्टेसेस स्माइल कर रही थीं, पायलट वेदर अपडेट ले रहा था। लेकिन फ्लाइट के कुछ घंटों बाद प्लेन रेडार से सडनली वैनिश हो गया। ना डिस्ट्रेस सिग्नल, ना एक्सप्लोजन, ना क्रैश रिपोर्ट, बस साइलेंस। सर्च टीम्स भेजी गई, ओशन चेक हुआ, माउंटेन स्कैन हुए, लेकिन प्लेन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, फ्लाइट 914 इज ऑफिशियली लॉस्ट। फैमिलीज टूट गई, लोगों ने मॉर्निंग शुरू कर दी, लेकिन किसी को नहीं पता था ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। चैप्टर 2, द इम्पॉसिबल रिटर्न। ईयर 1992। लोकेशन कराकस एयरपोर्ट, वेनेजुएला। एक नॉर्मल दिन था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स रूटीन फ्लाइट्स मॉनिटर कर रहे थे। तभी रडार पर एक अनजान एयरक्राफ्ट दिखा। अजीब बात, उस प्लेन का सिग्नल आउटडेटेड लग रहा था, जैसे वो किसी और ज़माने का एयरक्राफ्ट हो। कंट्रोल रूम कंफ्यूज हो गया। पायलट से कांटेक्ट किया गया, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, और जो जवाब आया उसने सबको शॉक कर दिया। पायलट बोला, दिस इज फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी, एस्टिमेटेड अराइवल 1955। 1992 नहीं। कंट्रोलर्स ने सोचा कोई प्रैंक है, लेकिन जब प्लेन लैंड हुआ तब लोगों के होश उड़ गए। एयरक्राफ्ट पुराना था, बिल्कुल 1950s डिज़ाइन, और अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे वो भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। ना उम्र बढ़ी थी, ना कोई घबराहट, जैसे उनके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही गुजरे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने जब एयरपोर्ट स्टाफ को मॉडर्न यूनिफॉर्म में देखा तो वो घबरा गया। उसने कथित तौर पर चिल्लाया, व्हाट इज हैपनिंग हियर? और फिर प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और हमेशा के लिए गायब हो गया। कोई निशान नहीं। फिर से चैप्टर 3, द स्टोरी स्प्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कहानी इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स, टीवी शोज, सब ने इसे रियल टाइम ट्रैवल इंसिडेंट कहना शुरू कर दिया। लोग अलग अलग थियरीज बनाने लगे। बर्म्यूडा ट्रायंगल, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, वर्म होल, टाइम स्लिप, पैरेलल यूनिवर्स से। कुछ लोगों ने तो ये भी क्लेम किया कि पैसेंजर्स को फ्यूचर देखने का शौक लगा था। और धीरे धीरे फ्लाइट 914 इंटरनेट का सबसे फेमस मिस्ट्री बन गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस स्टोरी का कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं था। चैप्टर 4, द इन्वेस्टिगेशन। रिसर्चर्स ने जब डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो स्ट्रेंज चीज़ें सामने आई। सबसे पहले 1955 के एविएशन रिकॉर्ड्स चेक किए गए, और रिजल्ट, किसी ऑफिशियल डेटाबेस में फ्लाइट 914 नाम की मिसिंग फ्लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना एयरलाइन रिकॉर्ड, ना पैसेंजर लिस्ट, ना क्रैश रिपोर्ट। फिर लोगों ने कराकास एयरपोर्ट रिकॉर्ड्स चेक किए, वहाँ भी नो एविडेंस, ज़ीरो। अब सवाल और बड़ा हो गया, अगर इतना शॉकिंग इंसिडेंट हुआ होता तो मीडिया कवरेज कहाँ है, फोटोज़ कहाँ है, एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? तब इन्वेस्टिगेटर्स को मिला एक शॉकिंग क्लू। इस कहानी का अर्लीस्ट सोर्स एक ओल्ड टैबलॉइड मैगजीन थी, और वो मैगजीन फेक पैरानॉर्मल स्टोरीज पब्लिश करने के लिए फेमस थी। यानी पॉसिबल है कि पूरी स्टोरी बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, लेकिन ट्विस्ट अभी भी बाकी था। चैप्टर 5, वाई पीपल स्टिल बिलीव इट। अगर स्टोरी फेक है तो लोग आज भी इस पर बिलीव क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन मिस्ट्रीज़ को लव करता है, स्पेशली वो मिस्ट्रीज़ जहाँ साइंस भी क्लियर आंसर नहीं दे पाती। टाइम ट्रैवल का आइडिया हमेशा से फैसिनेटिंग रहा है। मूवीज़, बुक्स, थ्योरीज, सब ने हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन डाल दिया, व्हाट इफ टाइम ट्रैवल इज एक्चुअली पॉसिबल? और जब फ्लाइट 914 जैसी स्टोरीज सामने आती हैं, लोग फैक्ट से ज़्यादा इमोशंस पे बिलीव करते हैं। एक मिसिंग प्लेन, 37 साल, नो एजिंग, ये सब एक परफेक्ट मिस्ट्री क्रिएट करता है। और इंटरनेट मिस्ट्री को इमॉर्टल बना देता है। चैप्टर 6, कुड टाइम ट्रैवल एक्चुअली हैपन? अब इंटरेस्टिंग पार्ट, साइंस क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम स्लो हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड के क्लोज ट्रैवल करे, उसके लिए टाइम डिफरेंट बिहेव कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन एक कमर्शियल एयरप्लेन का सडनली 37 साल फ्यूचर में जंप कर जाना, करंट साइंस के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल, एटलीस्ट अभी तक। बट ऑनेस्टली यूनिवर्स में आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और शायद इसी वजह से फ्लाइट 914 की मिस्ट्री कभी कम्प्लीटली डेड नहीं हुई। फाइनल क्वेश्चन, तो क्या फ्लाइट 914 सिर्फ एक फेक इंटरनेट लीजेंड थी, या फिर दुनिया से छुपाया गया एक इम्पॉसिबल इंसिडेंट? सच क्या है?
शायद हम कभी ना जान पाए। लेकिन एक बात श्योर है, अगर किसी दिन कोई प्लेन अचानक पास से वापस आ गया तो दुनिया का हिस्ट्री ही बदल जाएगा। और अब सवाल तुमसे, अगर तुम एयरपोर्ट पर खड़े हो और 1955 का प्लेन तुम्हारे सामने लैंड करे तो तुम क्या करोगे? अगर आपको ये मिस्ट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनसुलझी मिस्ट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में।